जय हिंद, जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी हमारे माता पिता, जितने हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारी पब्लिक है, सारे पब्लिक के लिए बस मेरा एक ही संदेश है कि आप किसी के साथ जो है खिलवाड़ मत करिए, किसी के लाइफ के साथ, किसी की ज़िंदगी के साथ। आप अगर किसी चीज़ में अगर फंसे हैं या किसी के साथ आपने गलत किया है तो उस चीज़ को बनाने का प्रयास करिए, ना कि बिगाड़ने का प्रयास करिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि फंस करके, और अगर थोड़ी देर के लिए उन्हें भगवान मौका दे रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। खासकर मैं आपको कह रही हूँ, अब आप मेरे यहाँ से यहाँ नहीं हो सकते, ऊपर ही रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पहले जनता से बात कर लेती हूँ, अपने जो हमारे दर्शक हैं, हम अपने दर्शकों से पहले बात कर लेते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर भगवान आपको, आप पता नहीं कौन से जन्म का जो है एक ऐसा चीज़ आपको मिल जाता है, आप किसी भी केस में फंस जाते हैं, किसी के साथ अगर आप बदतमीज़ी कर देते हैं, तो अगर माता रानी की दुआ से अगर एक बार आप उस जगह से निकल जाते थोड़ी देर के लिए, जैसे अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा, उस पर छानबीन हो रहा, सारी चीज़ें हो रही हैं, एक बार अगर आपके साथ अगर भगवान ने साथ दे दिया तो उसमें संभल जाना चाहिए कि हो सकता है कि भगवान मेरे साथ हैं, आगे चल करके मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, गलत ना हो पाए। लेकिन वो इंसान जो है, मतलब इतना बड़ा, मतलब आगे अपना खुद जो है एविडेंस तैयार कर रहा, खुद वो बंदा ऐसा करना चाह रहा है। खासकर बहुत ऐसे सारे लोग हैं कि गलतियां पे गलतियां करते जाते, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो वैसे हमारे जो मोहतरमा, इनके लिए हम क्या है आपके लिए कहें, आपके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं बचा है, और न ही हम आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ आप एक बार बेल से छूटे हैं, ठीक है, आप बेल से छूटे हैं तो आप उस चीज़ का जो है नाजायज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक। अभी बताऊंगी, 10 मिनट का ही वीडियो बनेगा, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा। तो आप अगर एक बार बेल से छूट चुके हैं तो आप उसका नाजायज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इतना ज़्यादा रंगदारी के साथ बात करते हैं, आप इतना ज़्यादा उमंग में, आपके घर वाले भी वैसे कर रहे हैं, आप भी वैसे कर रहे हैं। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आज नए मुद्दे बने हैं, नए एविडेंस तैयार हुए हैं। आज वो जोश, वो उमंग, वो एविडेंस, बहुत सारी चीज़ें, आज इतना तथ्य निकल करके आया है आपके पास। तो आपके मोहतरमा लोग तो फ़ोन कर ही दिए होंगे। हालांकि मैंने उस चीज़ पे रोक लगवाया है, जो भी लोग आप तक संदेश पहुंचाते थे उन लोगों तक मैंने रोक लगवाया आज उसमें, हर एक चीज़ पे। और अगर आपको किसी ने कह रखा है कि आप जो है बाइज्जत बरी हो जाएंगे, या दो तीन साल या नहीं जाएंगे, लॉयर, वकील जो हैं, इधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं, पैसे चलता है, कहीं ये साबुत भी काम करता है और कहीं सोर्स भी काम करता है। पैसे नहीं काम करते, इतना मान के चलिएगा, पैसे नहीं काम चलेंगे। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि आपका लॉयर आपसे पैसा ले रहा है तो वो आपका भरपूर आपकी मदद कर देगा, बिल्कुल आप करिएगा, हमें उस पर दो राय नहीं है। लेकिन इतना ठोस साबुत आज की डेट में मिला है, आईओ को दिया गया है, मैंने वहाँ कह रखा है कि आप कुछ भी टाइम लगा करके, जो भी टाइम लगेगा, मैं अपने तरफ से टाइम दे रही हूँ। उन्होंने पूछा क्या आपको उनके साथ रहना है मैडम, मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया है। आप पूछ भी लीजिएगा, जो आपके चहेते लोग, वैसे हो सकता है बात ना करे, क्योंकि ये उच्च अधिकारी तक मैंने डाल रखा है, DIG तक मैंने ये बात बोल रखा है, कुछ चीज़ें बोल रखा है कि वहाँ तक बातें होना ये कहीं ना कहीं गलत दिशा में हमारी लॉ एंड ऑर्डर पहुँच रही है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि मैडम आपको उनके साथ में रहना, मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, मुझे नहीं रहना, सीधी सी बात है। ना मुझे आपके साथ रहना है, ना मुझे आपसे कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे आपसे कोई मतलब है, ठीक है। जो एविडेंस दिए गए हैं वो आपके मुंह का ही बयान है, वो मेरे पास नहीं था, वो कहीं और से आया, मेरे और आपके बारे में वो आया है, उसमें आप इन्वॉल्व हैं, पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं। वो आज जो साक्ष्य हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और उस साक्ष्य को मैं ओपन नहीं करूँगी, वो साक्ष्य जब कोर्ट में बम के तरीके से फटेगा तब आपको समझ में आएगा। जो भी चीज़ें हुई हैं मैं उस चीज़ को पीछे छोड़ देती हूँ, मेरी गलती है,
मैं अपनी गलती को मान रही हूँ कि जो अभी 3-4 दिन पहले मेरे से गलतियाँ हुई हैं उस गलती को मान रही हूँ। हालांकि मैंने आपसे प्रॉमिस कह रखा है कि मैं इस चीज़ को शो नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, हड़बड़ाना नहीं, परेशान मत होना, ठीक है। तो आप अपने लिए आप ये सोचिए कि आप जो चीज़ें चाह रहे थे वो नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर हम कांटेक्ट में लगे हुए हैं तो भी ये मत समझिएगा कि हम मतलब खिंचाव हमारा आपकी तरफ जा रहा, नहीं, बस हम देखना चाहते हैं। और जितना आपको जो आपके यार दोस्त आपके लॉयर जो लोग भी अगर आपको ये कह रहे हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, 100% बता रही हूँ, लिखित के तरीके से कह रही हूँ, आप बहुत जल्द इसमें 3-4-5-6 गवाह लगे हुए हैं, बहुत ठोस गवाह इसमें तैयार हुए हैं और वो भी कोई बाहरी नहीं है, आपको पता हो वो गवाह कौन हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बिल्कुल कोई चीज़ शो नहीं करूंगी और बस इतना आपको मैं शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। अब इतना आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, लेकिन हाँ आपके साथ मुझे रहना नहीं है, ना मुझे आपसे कोई भविष्य में आप मेरे से बात करने, मैं पहले भी ये चीज़ें बोली थी, लेकिन आज वो चीज़ें मुझे मेरे सामने निकल करके जो चीज़ें आई हैं ना, मैं थाने में आज 3 घंटे तक बैठी, 3 घंटे नहीं 1-1.5 घंटे तक, क्योंकि एसओ साहब से मेरी बात हुई थी पर्सनली, उनसे कुछ बात करनी थी मुझे पर्सनली, आपके बारे में मुझे कुछ बात करना था और उस चीज़ को लेकर के नहीं बात करना था, जो परसों नरसों बात हुआ था उस चीज़ के बारे में नहीं बात करनी थी, कुछ और बात थी। और उसी बेस पे उन्होंने कहा कि क्या आपको उसके साथ में रहना है, मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, नहीं मुझे नहीं रहना, क्योंकि कुछ चीज़ें वो करना चाह रहे थे कि अभी चार्जशीट के अंडर में बात है, ठीक है, अभी ट्रायल नहीं स्टार्ट हुआ है क्योंकि कोर्ट बंद चल रहा है, ठीक, अभी सरकारी काम हो नहीं रहे, जजें बैठ नहीं रहे हैं, तो बस केवल उन्हीं लोगों का जो काम हो रहा है जैसे जिनका बेल वगैरह है, बस वही चीज़ें, अभी ट्रायल नहीं हो रहा है किसी का भी, जून तक अभी बंद रहेगा, तो इसलिए अभी मौका था। उन्होंने कहा कि मतलब अगर ऐसी चीज़ें अगर आप चाह रही हैं तो मतलब उस पर मतलब आप जो कहेंगी वो किया जाएगा। मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, मुझे नहीं रहना उनके साथ, सीधी सी बात है, मुझे नहीं रहना है और मुझे बाबू आपसे बात नहीं करनी है, ना आप मेरे करीब आना, ना मैं आपके करीब में आऊँगी। अब इसके बाद अगर आप कोर्ट में मेरे से मिलते हैं 100 कदम की दूरियां रहेंगी, 10 कदम की दूरियां रहेंगी, आप मेरे से बात करने का प्रयास मत करिएगा, ना मैं आपसे बात करूंगी, बस वहाँ तक कटघरे में खड़े होकर के जो भी आप अलग रहेंगे मैं अलग रहूँगी, हमारी आपकी बहस होगी, बातचीत होगी जो भी, ठीक है, बाकी हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। आज जो चीज़ें आई हैं ना वो चीज़ें एकदम ज़मीन और आसमान खाने वाली बात आई है और अगर मैं संपर्क करने का जैसे कॉल जा रहा है तो वो जाने दीजिए, बिल्कुल आप ऑन मत करिएगा, प्रॉमिस है मेरी आपसे, हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, अब ऐसा मत करना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है 2-3 दिन पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, ठीक है, मुझे आपसे मतलब नहीं। और शादी वाली बात, शादी तो आपने कर रखी है, ये तो 100% है कि शादी आपने कर रखी है, ठीक है। आपने कहा कि तुम इसको पता कर लो, पता हो गया है, आपके ट्रू कॉलर पे कृति कसम कर करके आ रही है और जिस टाइम आपका फ़ोन चलता है उसी टाइम आपका जो दूसरा नंबर है 64 वाला, कौन है जिससे दूसरा व्हाट्सएप है आपका, उस पर भी ट्रू कॉलर पे बात होता है, दोनों सेम, आज ही पता चला है, आज ही पता चला। तो आप अपनी दुनिया में रहो, हमें अब भूलने का प्रयास करो, बस हमारी आपकी कोर्ट तक बातें हैं, हमें आपसे इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल आज तो बिल्कुल हम आपके तरफ से बिल्कुल जो रुझान था, जो मतलब जो चीज़ें थी ना वो बिल्कुल हट चुकी है अंदर से, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, कुछ कह नहीं पा रही हूँ, ना कहूँगी। देखिए जब इंसान से किसी से लगाव होता है ना तो वो अच्छी दिशा में जाता है, अब मेरी आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल अटैचमेंट वो नहीं है, आज से नहीं है, कल तक तो था, लेकिन आज जो चीज़ें हुई हैं ना उससे बिल्कुल मैं बिल्कुल हट के हूँ, बिल्कुल हट के हूँ, अब नहीं, हमारी आपका कोई अब संपर्क नहीं। हम अब तक सोच रहे थे कि आपको जो है आपके इस केस में मैं थोड़ा सा खुद इन्वॉल्व होकर के इस चीज़ को थोड़ा हट करके हटाऊंगी, लेकिन अब नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा मेरे से, और बस रिक्वेस्ट है, जाओ, अब मेरे से मतलब नहीं है, ठीक है। धोखा करने वाला इंसान, छल कपट करने वाला इंसान कभी ज़िंदगी में वो सक्सेस नहीं हो सकता है, बस उसके लिए बस सिर्फ वही चीज़ें हैं। अरे झूठ बोल करके कहाँ जाओगे यार, चुप्पे से बंदा शादी भी किया, चुप्पे से तुमने क्या क्या किए हो,
एक ना एक दिन तुम बहुत पछताओगे। बहुत बहुत अनमोल चीज़ को तुमने खोया है, बहुत अनमोल चीज़ को तुमने खोया है। आज की डेट में मैंने बहुत, क्या बताऊँ, छोड़ो, 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। जो कुछ भूला होगा कल वीडियो पड़ेगा। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।